कि ये वापस आ रहे थे इधर, इन्होंने रास्ते में देखा नाका लगा हुआ है। और भागा क्यों, क्या वजह बनी है? यही तो क्या वो इश्तिहारी था या क्या कोई मुजरिम था? वो कह रहे ये दोनों मियाँ बीवी झगड़ रहे थे, मैंने जाके पूछा, वो मुझे धक्का देकर खुद भाग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी मुनज़्ज़ा यूनुस C9 डिजिटल से। नाज़रीन, हम मौजूद हैं भगतपुरे में। यहाँ पर एक फैमिली है जिनका बेटा अरसा 6 महीने से जो है वो गुमशुदा है। आइए इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फयाज हुसैन है। तो क्या हुआ, आपका बेटा क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह बनी? ये वजह इन्होंने शादी अपनी मर्जी से की थी। तो कितनी देर पहले शादी की थी? ये हो गया कुछ 3.5 साल हो गए। तो बाद में ये यहीं पे पहले यहीं पे रहते थे, फिर उनको अलहदा कर दिया, मकान किराए पे ले दिया। उसके बाद ये आपस में झगड़ने लगे, ये अपने माँ के पास ही ले गए उधर शदरे यूसुफ। जो आपकी बहू है वो आपके बेटे को जो है वो अपने माँ बाप के पास ले गई? अच्छा, उनके मोहल्ले के पास ही है ना उनका घर है, वो किराए पे ना इन्होंने मकान लिया है। तो बाद में उधर फिर झगड़ा किया इन्होंने मुझे सुबह सुबह फ़ोन करके बुला लिया मेरे को। तो मैं, किसने फोन किया था आपको? मेरे बेटे ने। तो मैं इनको अपने घर ले आया इधर, ये भगतपुरे में। इधर मैंने इनको 8-10 दिन रखा है। ये रोज़ाना अपने घर चले जाते थे जहाँ पे रहते थे, तो शाम को वापस आ जाते थे। जब एक 11वां दिन ऐसा हुआ कि ये वापस आ रहे थे इधर, इन्होंने रास्ते में देखा नाका लगा हुआ है। तो नाके में ये खड़ा हुआ है उधर, वहाँ से निकल गया। इसकी बीवी जो बताती है कि ये वापस आ गया है, वापस आ गया, ये हमें बच्चे को भी मुझे भी होंडा भी छोड़ के तो खुद भाग गया। तो नाके से क्यों भागा है, क्या वजह बनी है? उसने कुछ नहीं बताया? तो आप मुझे ये बताएं, जो लड़ाई हुई है इनकी, ठीक है, आपने कहा सुलह हो गई, बड़े बीच में पड़े, सारे मामला ठीक हो गए। तो 11वें दिन जब वो आपके पास आ रहे थे तो उस दिन क्या वाकया हुआ, क्या बताया उन्होंने? इन्होंने बताया कि हम आ रहे थे, रास्ते में नाका लगा हुआ था, हम नाके से, इसकी बीवी बता रही है, इन नाके से गुजर गए, हम दोबारा वापस आए हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, बच्चे को भी छोड़ दिया, होंडा भी छोड़ा और खुद भाग गया। मतलब जहाँ नाका लगा हुआ था वहाँ अपनी बाइक भी छोड़ दी, बच्चा भी छोड़ दिया, और भागा क्यों, क्या वजह बनी है? यही तो, क्या वो इश्तिहारी था या क्या कोई मुजरिम था वो? ना जी, कुछ नहीं, उसके पास सारा क्लियर है, उसका शनाख्ती कार्ड पुलिस ने सब चेक किया है, उसमें कोई केस नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो सब्जी लगाता था अपने घर के पास। अच्छा, तो जो नाके पे पुलिस थी उनका क्या मौकफ है, आप उनके पास गए? हाँ, ये हम उनको पूछा ना उनसे, वो कह रहे ये दोनों मियाँ बीवी झगड़ रहे थे, मैंने जाके पूछा, वो मुझे धक्का देकर खुद भाग गया। कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस कांस्टेबल ने कहा ये? हाँ जी, जो मुलाजिम वहाँ 3 खड़े थे ना, उन्होंने बताया। तो आपने एप्लीकेशन दी इस पर, 6 माह हो गए हैं, अभी पुलिस का क्या रद्दी अमल है इसमें? मैं थाने जाता रहा हूँ, इन्होंने मुझे जो मेरा होलिया है, इन्होंने मेरे को वहाँ लिफ्ट नहीं कराई। कभी उधर चले जाएं, कभी इधर चले जाएं, मैं ऐसे ही घूमता रहा। फिर मैंने ना स्टेशन में रिट की थी, उसके बाद पर्चा कराया, इन्होंने नामजद नहीं किया, गुमनाम किया है। बाद में मैंने कहा भाई मुझे इन पे शक है, ये इसकी माँ, इसका साला और इसकी बीवी, ये तीनों के पास है। इन्होंने, पुलिस वालों ने, पता नहीं उसमें क्या लिखा है, मैं तो अनपढ़ हूँ। अच्छा, एप्लीकेशन देने के कितने टाइम तक जो है FIR नहीं कटी थी, वो तो फिर आपको रिट में जाने के लिए जाना पड़ा? हाँ, महीना 1.5 महीना लग गया था ऐसे। तो उसकी जो बीवी है, आपके बेटे की जो बीवी है, उसने कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं दी अपने हस्बैंड के लिए? उसने कहीं कुछ भी नहीं किया? ना जी ना, उन्होंने तो हमारे से पूछा भी नहीं है कि मेरे बंदे का क्या बना, आप ढूंढे कि नहीं ढूंढे। वो अपने माँ बाप के पास ही है, आपसे राब्ते में नहीं है कोई वो? राब्ता नहीं किया उन्होंने।
लेकिन बाबा जी एफआईआर होने के बाद तो और नामजद जब हो जाती है तो उन्हें तो फिर बेलें करवानी पड़ेगी। हाँ जी हाँ। ठीक है, तो वो आप उसमें उस चीज़ में आप गए हैं अभी आगे? एफआईआर उन्होंने बुलाया ही नहीं, उसे अरेस्ट किया ही नहीं। ये तो हमें झूठ मारते रहे कि हमने अरेस्ट किया हुआ है। किया होता तो जेल हवालात में बंद होते। वो तो ऐसे हमारे सामने बैठा देते थे, ये आपस में बात कर लो। वो बात क्या करनी है कि मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास है, वो कह रहे नहीं जी आपके पास है, आपने कहीं छुपा लिया है। नहीं कहीं यार हम दिमाग खराब है, हम उसे क्यों छुपाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो एक 6 माह से ये जो इतना लंबा प्रोसीजर हो गया है, आपका बच्चा नहीं मिल रहा है, इस सब के पीछे क्या वजूहात है? मतलब बताएं क्या रीज़न क्या है इसके पीछे जो पुलिस है ना, वो हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान के ताया। आइए इनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਏ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਸੀਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚੋਂ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਦਰੇ ਹੀ ਭੇਜਤੀ। ਸ਼ਦਰੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਫਸੀਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ किस्म के, जिले असी कहने भी कहती सानू तो बच्चा चाहिए वे, इस इलाके जो गुम होया है सानू बच्चा चाहिए, इत्थों ही लभना चाहिए। तो उसकी बीवी जो है वो क्या कहती है? उसके साथ ही था ना जिस टाइम वो गया है, तो उसके साथ ही था। आप गए हैं, आपकी मुलाकात हुई है? आपस में इनका सलूक नहीं था। इसकी सास ने भी 2 लाख रुपया उसका बच्चे का देना था। क्या समझे मतलब है कि भी उन्होंने जिस मैं उनकी बार बार कहूँ कि भी वो लड़की जी ना वो ठीक नहीं सी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उस्मान की वालदा, उस्मान के वालिद और उस्मान के ताया, इन सब का यही कहना है कि हमें हमारा जो है बच्चा जो है दे दिया जाए। जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान मुनज़्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।